Today, I want to give you a tip that will help you speak English in a better way. If you want to improve your spoken English, of course, this technique will help you speak English in a better way. The technique is going to be when you learn something from somebody, you have to practice a lot. When you practice enough, you need to deliver it with somebody else. We need to share this knowledge with anybody. It could be your relative, it could be your friends or brother and sister. No matter who they are, you have to share this knowledge with somebody. When you learn anything, no matter what it is, just share these things with someone else. If you do this on a daily basis, of course you will improve your spoken English as quickly as possible. So guys, as usual, every single day I come with the topic and I try my level best to make you practice. So in this video, I'm going to give you so many structures along with daily use sentences so that you can practice with them. But make sure when you learn that, you have to share this with anybody. It could be anybody, right? Now let's begin. सो गाइस, पहला टॉपिक है मेक फॉल्स प्रोमिसेस। मेक फॉल्स प्रोमिसेस का मतलब होता है झूठे वादा करना। जैसे झूठे वादे मत किया करो, डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। तुम झूठे वादे क्यों करते हो? वाई डू यू मेक फॉल्स प्रोमिसेस? उसने झूठे वादा किया था। ही मेड फॉल्स प्रोमिसेस। इन अ डेलिमा। इन अ डेलिमा का मतलब होता है दुविधा में, सोच में, असमंजस में। मान लो आप किसी को दुविधा में डाल देते हैं तो उस जगह पे इन अ डेलिमा को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है। आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है, इसको आप इंग्लिश में पुट या फिर प्लेस को यूज कर सकते हैं एज ए वर्ब। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, यू हैव प्लेस्ड मी इन अ डेलिमा और यू हैव पुट मी इन अ डेलिमा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसे दुविधा में न डालें। यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू पुट हिम इन अ डेलिमा। दुविधा में डालकर उसने तुम्हें छोड़ दिया। ही लेफ्ट यू बाय पुटिंग इन अ डेलिमा। मैं आपको दुविधा में नहीं डाल सकता। आई कैन नॉट प्लेस यू इन अ डेलिमा। नेक्स्ट वन इज द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल्स, मतलब मुसीबत की जड़। हम अक्सर हिंदी में कहते हैं सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, सारी मुसीबत की जड़ वह है। उस जगह पे आप द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। तुम मुसीबत की जड़ क्यों बनना चाहती हो? अगर आपको एज ए वर्ब यूज करना तो बिकम को आप लगाएंगे। ओके, व्हाई डू यू वांट टू बिकम द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल्स? मैं सारी मुसीबत का जड़ नहीं बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल। सारी मुसीबत की जड़ वह है। ही इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नेक्स्ट वन इज गो बिहाइंड वर्ड या फिर गो बैक ऑन वर्ड। इसका मतलब होता है बात से मुकर जाना या फिर बात से पलट जाना। इस जगह पे आप गो बिहाइंड वर्ड या फिर गो बैक ऑन वर्ड, दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब अपनी बात से मत पीछे जाओ या फिर मत मुकरना। ओके, डोंट गो बिहाइंड योर वर्ड या फिर डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, आप दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। वह अपनी बात से पीछे मुकर गई थी। शी वेंट बैक ऑन हर वर्ड। तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड या फिर यू शुड नॉट गो बिहाइंड योर वर्ड। मुझे तो अपनी बात से पीछे हटने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बिहाइंड माई वर्ड या फिर आई हैव गॉट यूज टू गोइंग बैक ऑन माई वर्ड। नेक्स्ट वन इज शेड टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना। ओके, उस जगह पे आप शेड टीयर्स को यूज कर सकते हैं। अब आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। अब तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स नाउ? वह हमेशा आंसू बहाता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स शेडिंग टीयर्स। वह जा चुकी है, अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए। शी हैज गॉन नाउ, यू शुड नॉट शेड टीयर्स। अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब अचानक से। ट्रेन अचानक से रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड अनएक्सपेक्टेडली। तुम अचानक से आ गए थे। यू हैड कम अनएक्सपेक्टेडली। यू अनएक्सपेक्टेडली हैड कम, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसने मुझे अचानक से देख लिया था। शी saw me अनएक्सपेक्टेडली। यह अचानक से हो गया। दिस हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। दिस इज टू मच। हद हो गई। हद हो गई, अब तुम बाहर जाओ। दिस इज टू मच, यू गेट आउट नाउ। हद हो गई, तुम तो पागल जैसे कर रहे हो। दिस इज टू मच, यू आर डूइंग लाइक अ क्रेजी।
थैंक्स टू का मतलब होता है के बदौलत या फिर के वजह से। ओके, मैं तुम्हारी बदौलत उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हर थैंक्स टू यू। मुझे यह जॉब मिली है तुम्हारे बदौलत। आई हैव गॉट दिस जॉब थैंक्स टू यू। मुझे पेरिस देखने को मौका मिला, यह सब तुम्हारी बदौलत। आई गॉट ए चांस टू सी पेरिस ऑल थैंक्स टू यू। यह हुआ बस तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। दिस हैपन्ड ऑल थैंक्स टू यू। अगर पास्ट है तो हैपेंड, और या फिर अगर प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं दिस हैपन्स। ओके, हैपेंड आप यहाँ लगा दीजिए। स्टिक टू, किसी चीज में एकदम चिपक जाना, मतलब उसके साथ में अटैच्ड होना। जैसे कि स्टिक टू इट, इसके साथ लगे रहो, एकदम उसमें लग जाओ। तुम्हें अपनी बातों पर अड़े हुए होना चाहिए, मतलब उस पे बरकरार रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टू योर पॉइंट, तुम्हें अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए। यू शुड स्टिक टू योर पॉइंट्स। अगर आप कोई वादा करते हो तो आपको उस पर डटे हुए होना चाहिए। इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू शुड स्टिक टू दैट। अगर आपने एक बार फैसला कर लिया तो डटे हुए रहो। वंस यू डिसाइडेड स्टिक टू दैट। वंस यू हैव डिसाइडेड स्टिक टू दैट। इट इज अप टू यू। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले, मतलब किसी चीज से पहले। जैसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट मत पकड़ो। डोंट कैच अनदर प्रोजेक्ट प्रायर टू कंप्लीटिंग द फर्स्ट वन। खाने से पहले हाथ धो लिया करो। वॉश हैंड प्रायर टू हैविंग। ओके, हैविंग। यहाँ पर टू के बाद अगर कोई जीरंड आएगा तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में मतलब लिखना पड़ेगा। वो खुद अपने आप में जीरंड ही होता है। ओके, यानी कोई भी वर्ब उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस मीटिंग से पहले उसने मुझसे एक बार मिला था। ही मेट मी वंस प्रायर टू दिस मीटिंग। मैं किसी को कुछ नहीं बताया था तुमसे पहले। आई हैड टोल्ड नथिंग टू एनी वन प्रायर टू यू। मेनस टू। मेनस टू का मतलब होता है के लिए खतरा, मतलब कोई भी इंसान या कोई चीज, किसी चीज के लिए खतरा हो या कोई इंसान के लिए खतरा है तो उस जगह पे मेनस टू को यूज कर सकते हैं। तुम्हारी एक्टिविटी मेरे लिए खतरा है। योर एक्टिविटी इज मेनस टू मी। वह समाज के लिए खतरा था। ही वॉज अ मेनस टू सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट टू। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है श्रेय देना, मतलब कि किसी को क्रेडिट देना। उस जगह पे आप एट्रीब्यूट टू को यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें यह म्यूजिक का क्रेडिट देना चाहिए। यू शुड एट्रीब्यूट टू दिस म्यूजिक। जिसने इसे बनाया है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। द वन हु हैज मेड इट शुड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस टू। सेंटेंस टू का मतलब होता है सजा सुनाना, फैसला सुनाना। उस जगह पे आप सेंटेंस टू को यूज करेंगे। इसका थर्ड फॉर्म होता है सेंटेंस्ड। ओके, उसे मौत की सजा सुना दी गई है। ही हैज बीन sentenced to death। उसे सजा बाद में सुनाया जाएगा। he will be sentenced later। committed to। committed to का मतलब होता है करना ही है, समर्पित, एकदम डेडिकेटेड। ओके, टू के बाद अगर कोई वर्ब है उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे तुम इंग्लिश सीखने के लिए वचन ले ही लिए हो, मतलब एकदम समर्पित हो, करना ही करना। यू आर कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश। मैं तुम्हारे साथ एकदम काम करने के लिए तैयार हूँ। आई एम कमिटेड टू वर्किंग विद यू। वादा करो और मत छोड़ो। कमिट एंड डोंट क्विट। हम वो प्रोजेक्ट के लिए समर्पित हैं। वी आर कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। ओके, अकीन टू। अकीन टू का मतलब होता है के समान या फिर से मिलता जुलता। उस जगह पे अकीन टू को यूज कर सकते हैं। जैसे उसका सोचने का तरीका मेरे जैसा है। हिज वे ऑफ थिंकिंग इज अकीन टू माइन। यह डिश उस रेस्टोरेंट में खाई गई डिश के समान है। दिस डिश इज अकीन टू द वन वी हैड इन दैट रेस्टोरेंट। उसकी दयालुता उसकी माँ के स्वभाव के समान है। हर काइंडनेस इज अकीन टू हर मदर्स नेचर। नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, आगे से नहीं, अब से नहीं। मतलब था पहले, अब और नहीं, आगे नहीं। ओके, जैसे मैं आपको अब से, अब और झेल नहीं सकता, अब से झेल नहीं सकता हूँ। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट यू। वह अब और आपसे संपर्क में नहीं रह सकता। ही कैन नो लॉन्गर गेट इन टच विद यू। मैं अब से तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर योर फ्रेंड। मैं अब और आपका ख्याल नहीं रख सकता हूँ। आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू। ऑन सस्पिशन ऑफ। ऑन सस्पिशन ऑफ का मतलब के शक पर। आज के मैच बारिश के शक पर कैंसिल कर दिया जाएगा। टुडेज मैच विल बी कैंसिल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ रेन।
एक लड़की के छेड़छाड़ करने के शक पर उसे कल पीटा गया था। ही वॉज बिटन yesterday on suspicion of molesting a girl। मैं यहाँ से आपको मुझे धोखा देने के शक पर नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो फ्रॉम हेयर ऑन सस्पिशन ऑफ चीटिंग मी। मुझे एक मर्डर शक पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। आई विल बी अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ अ मर्डर। इन कनेक्शन विथ के सिलसिले में के बारे में। मैं खेलने के सिलसिले में आपको कुछ नहीं कहता हूँ। आई डोंट टेल यू एनीथिंग इन कनेक्शन विद प्लेइंग। वह आपसे कुछ नहीं पूछा था उस जांच के बारे में। ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग इन कनेक्शन विद दैट प्रोब। मैं आपसे उस केस के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन कनेक्शन विद दैट केस। चोरी के सिलसिले में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। आई अरेस्ट यू इन कनेक्शन विद थेफ्ट। गाइस, अगर आप स्ट्रक्चर्स की ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।